हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। रिसर्च को हम नॉलेज की खोज करना भी कह सकते हैं और ये नॉलेज हम सिस्टमेटिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए हासिल करते हैं। और ये रिसर्च कई प्रकार के होते हैं जिनमें से एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अहम हैं। और इस वीडियो में हम एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे अगले वीडियोस में हम रिसर्च के और भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर कोई भी सिचुएशन, थिंग या फिनोमेनन को डिस्क्राइब करता है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर व्हाट सवाल का जवाब देता है। कोई भी चीज या थिंग क्या है उसको डिस्क्राइब करता है रिसर्चर। ऑन द अदर हैंड एनालिटिकल रिसर्च में रिसर्चर वाई सवाल का आंसर देते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर डेटा को क्लासिफाई, डिस्क्राइब, कंपेयर और मेजर करता है। ऑन द अदर हैंड एनालिटिकल रिसर्च में रिसर्चर कॉज एंड इफेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कि ये जानना चाहता है कि न्यूयॉर्क के लोग कौन से ब्रांड के कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं। सो ये जानने के लिए जो रिसर्चर है वो उस रीजन में एक डेमोग्राफिक सर्वे करेगा और वो नई परचेसिंग पैटर्न को जानने की कोशिश करेगा। लेकिन वो रिसर्चर ये इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा कि ऐसा क्यों है, वो केवल ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि परचेसिंग पैटर्न क्या है, यानी वो व्हाट पे फोकस करेगा ना कि वाई पर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नंबर्स कलेक्ट किए जाते हैं ताकि वो पॉपुलेशन के कुछ नए फीचर्स के बारे में जान सके। और क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नंबर्स भी कलेक्ट किए जाते हैं इसलिए इस तरह के रिसर्च को यूज करके हम कोई जनरल आइडिया नहीं क्रिएट कर सकते। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जरिए एक जनरल आइडिया क्रिएट नहीं करने का ये भी एक कारण है कि नंबर्स बहुत जल्दी डेविएट भी होते हैं। दूसरी तरफ एनालिटिकल रिसर्च ये कहता है कि कोई भी चीज़ क्यों सही है। और एनालिटिकल रिसर्च इजी नहीं होता क्योंकि इसमें हमें क्यों का आंसर ढूंढना पड़ता है और इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। और फॉर दैट रीजन एनालिटिकल रिसर्च तब भी यूज़ किया जाता है जब एग्जिस्टिंग स्टडी में कुछ छूट जाए और उस मिसिंग लिंक को ढूंढने के लिए एनालिटिकल रिसर्च यूज किया जाता है। और ये रिसर्च हमारे पास जो ऑलरेडी डेटा है उसमें से ही कुछ नए आइडिया निकाल कर देता है। सो एनालिटिकल रिसर्च कोई भी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने में हेल्प करती है। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दिखाता है कि डेटा किस तरह दिखता है और दूसरा उसके कॉज एंड इफेक्ट को एग्जामाइन करता है। और ये एनालिटिकल रिसर्च और भी कई फील्ड्स में स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है जैसे साइकोलॉजी, मार्केटिंग, मेडिसिन एटसेट्रा। एनालिटिकल रिसर्च के जरिए हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशंस मिलती है जो कि रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करती है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।